हो गया भैया, सामने ले लिए। दुर्ग पुलिस के द्वारा एक चैन स्नेचर को पकड़ा गया है। ये कंटिन्यू दुर्ग शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में चैन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया है। आज 7 मामलों का खुलासा कर रहे हैं। एक मोहन नगर थाने का मामला है, एक भिलाई भट्टी थाने का मामला है और 5 नेवई थाने का मामला है। जब कभी भी चैन स्नेचिंग की घटना होती है तो एक सनसनीखेज खबर के रूप में ये हमेशा आता है कि चैन स्नेचिंग की घटना हो गई। अब ये लोगों का चलना आसान नहीं रहा, कठिन हुआ, भय का एक वातावरण बनता ही है। स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है कि एक चैन स्नेचर जो गाड़ी से आता है और किसी बुजुर्ग महिला को या अकेली महिला को पा करके उसके गले में जो चैन है उसको झपट्टा मार करके लेके भाग जाता है। अपने चेहरे पर नकाब लगाए रहता है, मुंह को ढके रहता है और थोड़े थोड़े देर में अपने शर्ट को चेंज करते रहता है ताकि ट्रेस ना हो पाऊँ। अभी मैं दूसरा टी शर्ट पहना हूँ, फिर अगर उस चौक से गुजरना पड़े तो टी शर्ट निकाल के जाऊँ। इस तरह की वो अपने बुद्धि कौशल का, दिमाग का उपयोग करता है, जो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहती है। ये घटनाएं लगातार चल रही थी। 6-7 घटनाओं से चैन स्नेचर पर नज़र थी। हमारी एसएसयू की टीम और नेवई थाना प्रभारी लगातार इसमें काम कर रहे थे। जो लोग छूटे थे उसको भी नज़र रखे हुए थे, सीसीटीवी खंगाला जा रहा था। इसी बीच मोहन नगर में एक घटना हुई चैन स्नैचिंग की। उसमें उस महिला ने, जिसका चैन स्नैचिंग हुआ, उसने भी उसके साथ पकड़ा, उसको रोका, गिरे, चैन टूटा, ये वापस चले गए चौक से, फिर वापस आए, उसमें डिटेल अभी और बताएंगे। उसके बाद आकर के ये हम अपने को जब सीसीटीवी फुटेज देखे, त्रिनयन ऐप के माध्यम से जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है उस आधार पर भी, तो ये क्लियर हो गया कि ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। और जब वो टी शर्ट को चेंज करके आ रहा है, बनियान में आ रहा है, तो उस आधार पर एक हमारे जो पुराने जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने उसको पहचान किया कि ये राहुल नाम का लड़का हो सकता है। इस आधार पर इससे को उठाया गया, पूछताछ की गई। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने घटना करना स्वीकार किया और इससे 6 जो चैन है वो बरामद की गई। और इसने मोटरसाइकिल, जिसमें प्लेटिना एक मोटरसाइकिल है, उसको भी इससे बरामद किया गया। ख़ास बात यह है कि इस चैन स्नेचिंग को अंजाम देने के लिए इसने पहले मोटरसाइकिल चोरी किया। चोरी के मोटरसाइकिल से ये स्नेच करता था और ताकि ये पकड़ में नहीं आता था गाड़ी को रख देता था। इस तरह के अपने ये अलग ही इसका चल रहा था और इसको बाकायदा उस पर गिरवी रखना और उससे पैसे प्राप्त करना, इस तरह की कार्यों में लगा हुआ था। हमारी टीम ने बहुत सजगता के साथ कार्य करके पिछले 5-6 महीने में जो चैन स्नेचिंग हुई थी उन सारी घटनाओं को एक साथ आज खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने पकड़ा है, माल रिकवरी किया है और ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस पर और डिटेल जो इसका मोडस ऑपरेंडी था, किस तरीके से ये जो चोर पुलिस का गेम है वो खेलता था और कैसे पकड़ में आया, डीएसपी क्राइम बताएंगे। उसी वाले राहुल जो है पहले भी चैन स्नेचिंग के मामले में रायपुर में बंद हो चुका है। भिलाई में भी ये पुराना मामले में भिलाई 3 के दो मामले हैं इसके ऊपर। लेकिन ये जिस जगह पे रहता उस जगह को छोड़ चुका था। ये किसी लड़की से लव मैरिज किया, लव मैरिज करके इलाका बदल दिया है। घर वालों से पूछताछ करने पे बताते नहीं थे इसके बारे में। 6 महीने से जो लगातार घटनाएं हो रही थी, फरवरी महीने से पहला वारदात हुआ था, उसके बाद लगातार जो घटनाएं हुई नेवई थाना क्षेत्र में, उससे पूरे इलाके में दहशत फैली हुई थी, सेक्टर एरिया में खासकर। मोहन नगर के मामले में जो लास्ट वारदात जो हुआ उसमें जो प्रार्थिया जो है उन्होंने बहुत संघर्ष किया इनके साथ, हाथापाई भी हुई। उस हाथापाई में जो चैन टूटा और उस हाथापाई से जो प्लेटिना जो उसकी गाड़ी गिर गई
तो जब गाड़ी के माध्यम से पहुंचे तो गाड़ी तो चोरी की निकल गई। फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जब देखते चले गए तो आगे देखें इसके मॉडस ऑपरेंडी को, इसने कपड़ा चेंज करके फिर वापस आया है। जहाँ पर कपड़ा चेंज किया है वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। फिर इसने जो अंदर टी शर्ट पहना था ऊपर शर्ट को फेंक दिया, वहीं पर टी शर्ट पहना था, उस टी शर्ट से वापस जब आया तो चूँकि मुँह पे गमछा नहीं था, वापस जब आया तो पहली बार इसकी फ़ोटो जो है सीसीटीवी कैमरे में क्लियर दिखा हमको। क्लियर दिखने पे हमारे जितने पुराने एसीयू के लड़के हैं, हमारे जो स्टाफ है, इनको जब दिखाया गया तो ये फिर अपने लोगों को शहर में दिखाया अपनी सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो फ़ोटो प्राप्त हुआ था, तो ये आइडेंटिफाई हुआ। तो फिर हम लोग उसके घर गए तो घर पे रहता नहीं था, क्योंकि ये लव मैरिज किया है तो ये बाहर हथखोज में वहाँ फैमिली के साथ रहता था अपनी पत्नी के साथ में, तो हथखोज से इसको लिया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि इतना चालाक है, ये पूर्व का अपराधी है, लेकिन पिछले 4 साल से यहाँ पर वारदात नहीं किया था, इस कारण जानकारी इसकी नहीं मिल पा रही थी। ये व्यक्ति जो है हमेशा जब वारदात करता है अपना मोबाइल अपने घर पे छोड़ के चले आता है, तो पुलिस के पास इसके पास खोजने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ रह जाती है, और इस 2 चीज़ों में एक चीज़ हम पूरे फेलवर हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही ये मिल पाया है, और सीसीटीवी फुटेज शहर में और भी बाकी जगह जहाँ पर खाली पड़े हुए हैं वो होना चाहिए। महिला का संघर्ष हमको सफलता दिलाने में सबसे बड़ा मदद किया प्रार्थिया ने, जो मोहन नगर थाने इलाके की जो प्रार्थिया है उन्होंने। क्या नाम है महिला? महिला का नाम है सिंधु पांडे, ये सिंधिया नगर की है। ये घर के सामने टहल रही थी शाम को 6:30 बजे करीब, तब उसके साथ ये वारदात हुआ था। कल? नहीं, ये घटना है 23 तारीख की। 23 तारीख के। ये कहाँ का आदतन बदमाश है? ये आदतन बदमाश नहीं है। ये नहीं, आपकी विज्ञप्ति में लिखा है। आदतन बदमाश मतलब यहाँ का आदतन बदमाश का मतलब ये होता है, आपकी विज्ञप्ति मैंने इसलिए पूछ रहा हाँ, चूँकि पुराने अपराध हैं इसके। जी। हाँ। कितने अपराध? इसके पुराने अपराध हैं 6 अपराध है टोटल। वो यही दुर्ग जिले के कि रायपुर? दुर्ग जिले के 2 हैं। दुर्ग के 2, रायपुर के? रायपुर के, हाँ, रायपुर के 2 हैं, एक नागपुर का है, बाकी नागपुर के। जी जी। सर अकेले ही करता था, कोई साथी भी? वारदात अकेले करता रहा हमेशा ये। इस अकेले गिरवी किसको रखता था? ये मुथूट फाइनेंस पर रख दिया था 2 ठो। जी। 2 किसी अपने परिचित के आदमी को बोल करके 2 वहाँ रखवा दिया था, और बाकी 2 इससे बरामद हो गए। मुथूट फाइनेंस वाले कहाँ का है ये ऑफिस इसका? और ये कुमारी चेक नहीं करते क्या कागज? नहीं, वो उनके पास कुछ रूल्स हैं। जी पुराने इस्तेमाली चीज़ को आप ले जाओगे तो उसके बिल नहीं होते हैं। जी। आप अपने पत्नी के पास अगर बोलोगे कि सर मेरी पत्नी को दहेज में मिला है, हर चीज़ का बिल नहीं होता है। जी। और सिंगल चैन इसलिए जा के रखा है, इसलिए शक का कोई गुंजाइश नहीं था। ओके। पुलिस की वारदात में उन लोग मदद करते हैं, जब भी हमारा FIR रहता है और जब भी कोई ऐसा चीज़ रहता है वो तत्काल हमको सुपुर्द करते हैं उस चीज़ को। तो ये सारी चीजें इन लोगों को मुथूट फाइनेंस से चैन वाई से बरामद की? नहीं, सिर्फ 2 कौन से थाने की? नेवई थाने के। 2 नेवई की। बाकी चैन? बाकी 2 इसने दूसरे एक प्रोफेसर महिला हैं, अच्छा। उनके पास, चूंकि इनके दोस्त का कोई मित्र है वो, तो उनके पास रखवा दिया था कि मेरे घर में ज़रूरत है करके। अलग अलग इस टाइप के लोग एक मुश्त ले जाते नहीं ना, वारदात करते हैं, वारदात एक बार किए फिर उस पैसे का उपयोग किए, फिर अगला वारदात करते हैं। जी जी। वारदात का अलावा कुछ और भी करते हैं कैसा? इसका कोई पैसा नहीं है, 6 महीने से सिर्फ जो है ये स्नैचिंग करके ही काम चला रहा है। क्या पढ़ा लिखा है? 8वीं पास है। जब आप लोग इसकी वाइफ से भी पूछताछ किए होंगे इस हाँ। मैटर पे, तो उसको पता था कि ऐसा? नहीं, उसको नहीं पता था। आदमी अपने घर से पैसा लेके जाता है, उसको यही बताएगा ना मैं बाहर काम करके आ रहा हूँ, मेहनत करता हूँ। पत्नी को नहीं पता था। उसके एक आरोपी को पकड़ा गया है। आज कुल 7 मामलों का खुलासा हुआ है। उसके पास से 6 नग चैन जब्ती कार्रवाई की गई है। आरोपी भरत गुप्ता और राहुल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया जा रहा है।